नमस्कार दोस्तों, इंडियन टैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यह बताएंगे कि कैसे आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से 12% एनुअल रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा SBI पोर्टफोलियो है और इसमें आज की डेट में मुझे 60% रिटर्न शो कर रहा है। मैंने 6,28,000 लगभग लगाए हैं और लगभग 10,10,000 मुझे करंट वैल्यू बता रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ उसको मैं अनप्लग करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, यह जो 60% है मैंने 2018 में इन्वेस्ट किया था और आज 2024 है। तो आप सीधा सीधा अनुमान लगा दीजिए कि 6 साल में मुझे 60%, इसका मतलब 10% हो गया। और एवरेज कम या ज़्यादा मान के आप 2% मान लीजिए मुझे डिविडेंड मिला। तो 6 साल का 12% हो गया मुझे डिविडेंड और 60% ये हो गया। टोटल 72%, और उसको भाग कर दीजिए 6 से, तो मुझे लगभग 12% एनुअल रिटर्न दे रहा है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो कैसे संभव है? देखो, इसमें कुछ नियम हैं, आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, उसी के हिसाब से आप चलोगे। ओके, तो सबसे जो पहला नियम है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम या ज़्यादा, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 1 लाख है, 10,000 है, मिनिमम कुछ ना कुछ ऐसा आपने इसमें इन्वेस्ट करना है एवरी मंथ। ओके, एवरी मंथ यू हैव टू इन्वेस्ट। अगर आप मेरा देखिए कि मैंने 6,28,000 लगाए हैं, तो सीधा सीधा फार्मूला अगर मैं कहूँ तो यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ। 6,28,000 और भाग मैंने 6 साल दिया, भाग कर दिया 12, यानी हर महीने में 8,722 रुपये लगा रहा हूँ। ओके, इसका मतलब यही है कि कुछ मैंने बहुत ज़्यादा लगाया, कुछ मैंने 8,722 नहीं लगाया, कम लगाया, बट एवरेज मेरा ये शो कर रहा है। और जिसकी वजह से कंपाउंडिंग हुई। ओके, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग हुई, आप भी ऐसा कर सकते हो। ओके, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो फर्स्ट पहले आपका नियम हो गया कि हर महीने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरा, किसी एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना। नो इन्वेस्ट इन वन शेयर। हो सकता है कि आपको बहुत सारी न्यूज़ हो, उसमें आपको बहुत सारे मिसगाइड किया जा रहा हो, या वाकई वो सच्चाई हो, किसी में आपको बता रहा हो कि 1000% बढ़ गया, 500% बढ़ गया, 100% बढ़ गया 2 महीने में, 1 महीने में, तो आप अपनी सारी पूंजी उसमें लगा देते हो, अपनी FD काटते उसमें काट डाल देते हो। ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा कि का सारा पैसा अगर लॉस होता है, सबका पैसा डूब जाएगा। हम यहाँ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, हम गैम्बलिंग खेलने के लिए नहीं आए हुए। हम उस कंपनी में विश्वास रखते हैं जो इन्वेस्टमेंट को अच्छे कामों में लगाएगी, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी, देश के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को अपग्रेड करने के लिए लगाएगी। ओके, तो आप मुझे भी देख लीजिए, मैंने बहुत सारी कंपनियां हैं, यहाँ लिस्ट है, कम से कम ना हो 300-400 कंपनी। अभी मैंने देखा नहीं है अपने लैपटॉप में अभी कितनी है, उस वक्त 250 थी, अब 300-400 कंपनी हो सकती है। ओके, तो किसी में आपको घाटा दिख रहा है, जैसे ये
DCM है। वैसे तो 82% मुझे मुनाफा है, पर इसमें आज की डेट में 1.5% माइनस में है। ओके, तो किसी के 5, किसी के 2, किसी के 1 शेयर आप क्वांटिटी यहाँ शो कर सकते हो। तो यहाँ आप सब देख सकते हो। ओके, कितनी कंपनी हैं। तो इससे क्या है कि आप का डिवर्सिफाई हो जाता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, तो रिस्क लेवल कम हो जाता है। ओके, तीसरा नियम है लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें। अभी मुझे 6 साल हुए और मैंने यह आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ कि 12% कैसे इन्वेस्टमेंट करो। अगर यही वीडियो आप देखते लॉकडाउन में, उस वक्त 2019 में आया था, 2018 में स्टार्ट किया था, दूसरे साल है ये, लगभग जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो 50% हो गई थी। ओके, 50% हो गई थी। तो यानी इसका मतलब अगर मैं 782 पे लगा रहा हूँ तो 10 लगभग 1,60,000 या 2 लाख का 1 लाख हो गया था। तो वो शॉर्ट पीरियड था, कम से कम 10 साल 15 साल ओके के लिए आप उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग पीरियड के लिए, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। अभी आप बैंक में देख लीजिए, वहाँ 7-7.5% है। वो मुझे एक अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिला और 12% मैं आपके सामने इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ 60% है और मुझे 2% एवरेज अबाउट कम या ज़्यादा, ठीक है, डिविडेंड भी मिला हुआ है। वो कैश में आता है, आपके बैंक अकाउंट में आता है। ओके, इसलिए टोटल मुझे 72% मान के चलिए 6 साल में। चौथा नियम है कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे एनालाइज किया जाता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का कितना डेट है, डेट इक्विटी रेशो, लोट्स ऑफ अकाउंटिंग रेशोस। तो मैं चेक करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, और जो आपके यहाँ आईडीएस है उसमें से चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करके आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर भी यह रिस्क रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट किस तरफ चला जाए। फिर भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस, जैसे मैं सांस लेता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि आई डिड बेस्ट। ठीक है, तो आप उसके लिए अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है, अकाउंट्स की बुक्स पढ़िए। मैंने बहुत से सारी बुक्स लिखी हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। बैलेंस शीट मेड इजी ई बुक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको रीड कर लेना। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेड इजी, कैश फ्लो स्टेटमेंट मेड इजी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी। ओके, तो ये सारी किस बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, फाइनेंस की बुक्स पढ़नी चाहिए, फाइनेंस के टूल्स की बुक्स लिखी हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। तो आपको प्रॉपर ज्ञान मिलेगा और उससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हो कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो यही 6,28,000 लगाएगा, तो हो सकता है 6 साल में उसका घाटा 60-70% हो जाता। यहाँ आपको 60% प्लस की जगह पे माइनस दिखता, क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं। ओके, और 5वां जो नियम है, टेक रिस्क। रिस्क लेना बहुत आवश्यक है लाइफ में। और कुछ अचीव ज़्यादा करना चाहते हो तो लाइफ में रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये 5 नियम हैं जिससे मैंने 12% रिटर्न शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट से प्राप्त की। ओके, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से। ओके, तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर सकता हूँ, एवरी मंथ इन्वेस्ट, हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। 1 शेयर में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ओके, रिस्क ले सकते हो कभी कभी उसमें, किसी एक महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैंने भी किए हैं। ओके, तो बट टोटल लॉन्ग पीरियड में सभी एक शेयर में आप इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। ओके,
कुछ ग्रुप, अच्छे ग्रुप्स बना सकते हो, 10 20 30, जिसमें ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, अलग अलग फील्ड्स आप चेंज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हो, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और बहुत सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं बहुत अच्छे, प्राइवेट बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस, लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तीसरा पॉइंट है। लंबे समय के लिए, कम समय में बेचना और खरीदने का जो गेम है ट्रेडिंग, वो मत करना। ओके, जहाँ बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है वहाँ बहुत ज़्यादा घाटा होता है। इन्वेस्ट इन विद प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, फाइनेंशियल एनालिसिस कीजिए, उसके लिए ई बुक्स को स्टडी कीजिए जो मैंने लिखी हैं। टेक रिस्क लीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट में लिखिए, फिर आपसे बात करते हैं। ओके, यहाँ एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ ख़ास, कि ये देखो आपका जो घाटा है ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा घाटा हो सकता है। देखो मेरा एक शेयर है, ये तो कंपनी निट थी जो 61% शो कर रही है, ये निट एक और कंपनी में कन्वर्ट हो गई, इसलिए ये कोई घाटा नहीं है। इसमें कह सकते हैं इंडिया मार्ट में मुझे 40% है, और वैभव में 33% है, और 33% है। ये मैं क्यों शो कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि घाटा ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100% हो सकता है, और जो मुनाफा है, अगर मैं मुनाफे की बात करूँ तो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा आपका, देखो दूसरी कंपनी निट की आ गई है 3950%, 677% Lynda.com, और सोलर कंपनी में 841% मुझे मुनाफा दिया, और अपोलो में 99%, और KEI में 929% मुनाफा दिया। तो मुनाफे की कोई लिमिट नहीं है। ओके, मुनाफे की कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो इसलिए रिस्क लीजिए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।